एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी पर। आज एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं मिथ्य वर्सेस तथ्य के एक नए एपिसोड के साथ। आज बात होगी ओबेसिटी और उससे रिलेटेड मिथ्स के बारे में और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश गौतम। डॉक्टर योगेश, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर योगेश एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी में। एक बार फिर से डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो लोग अक्सर हमसे ये कहते हैं कि ओबेसिटी मतलब ओवर ईटिंग। अगर आपने ओवर ईटिंग की है तो सिर्फ उसी की वजह से ओबेसिटी हुई है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नेहा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ये मानना ज़रूरी है कि ओबेसिटी बेसिकली एक इम्बैलेंस है कि हम कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और कितनी खर्च करते हैं। इट इज़ लाइक योर बैंक बैलेंस। तो आपके बैंक में कोई बाहर से पैसा तो नहीं डालेगा, अगर आप ही डालेंगे तो वो बढ़ेगा। तो उसी तरीके से ये मिथ के ओवर ईटिंग से ओबेसिटी होती है, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। तो बेसिकली मुद्दे दो हैं ओबेसिटी में। एक तो हम जितना स्पेंड कर सकते हैं कैलोरीज, उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या ले रहे हैं, और दूसरा उसको हम खर्च नहीं रहे हैं, यानी कि हम एक्सरसाइज नहीं करते या हमारी हैबिट्स ऐसी है कि सारा दिन हम काउच पे बैठते हैं। बहुत रेयर केसेस या कुछ परसेंट में ऐसा है कि ओबेसिटी किसी जेनेटिक या जन्मजात कारण या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है, पर मोस्टली ये ठीक है। ओके, डॉक्टर, आपने यहाँ पर एक्सरसाइज की बात की तो कई लोग तो ये बोलते हैं कि अगर ओबेसिटी को ट्रीट करना है तो डाइट और एक्सरसाइज, ये सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जिनसे ओबेसिटी को ठीक किया जा सकता है। आप बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्या दूसरे कोई और इफेक्टिव तरीके हैं जिससे ओबेसिटी को कम किया जा सकता है या फिर उसे ख़त्म किया जा सकता है? ये भी एक बहुत हद तक मिथ नहीं है। क्या है कि अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमने वज़न लूज करना है या वेट कम करना है तो उसमें कितना हिस्सा डाइट का, कितना एक्सरसाइज का, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स या हम अपने बच्चों को कहते थे, बेटा एक्सरसाइज जम के करो, खाओ पियो जो मर्जी। घरों में एक्चुअली यही कहा जाता है। अब इस बात को लेते हैं हम इस तरीके से कि हम ट्रेडमिल पे 8 माइल्स की स्पीड पे कितना भाग सकते हैं, आप अंदाजे से बताइए ज़रा। ज़्यादा तो नहीं, बट 1 किलोमीटर तक। मतलब ड्यूरेशन वाइज अगर ट्रेडमिल की बात कर रहे हैं मुश्किल से तो 5 से 10 मिनट। अरे चलिए उसको आप 15 मिनट मान लीजिए। हम्म। तो अगर हम रोज ट्रेडमिल पे 15 मिनट भागेंगे, क्योंकि आप फिट हैं, आप भाग लेंगी, मैं तो नहीं भाग सकता, ठीक है, तो कितनी कैलोरीज हम खर्च कर रहे हैं इसका भी आप एस्टिमेट लगाइए। तो नॉट मोर देन 110 टू 120 कैलोरीज आप स्पेंड करते हैं जब आप 15 मिनट 8 माइल्स की स्पीड से ट्रेडमिल पे भागते हैं या रनिंग करते हैं ब्रिस्क। तो आप सिर्फ 100 या 110 कैलोरी मतलब स्पेंड करते हैं, और एक कैन में, जो कैन होता है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक का, उसमें 140 कैलोरीज होती हैं। तो हमने अपने हिसाब से तो बड़ी मेहनत करी पर खाने पे ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल फायदा ही नहीं हुआ। तो किसी भी प्रोग्राम में जब हम वेट लूज करने का प्रोग्राम चलाते हैं या हम ये बीड़ा उठाते हैं कि वज़न कम करेंगे, तो 70% के करीब योगदान डाइटिंग का होता है। ओके, डॉक्टर, आपने यहाँ पर एक्सरसाइज की भी बात कर ली, डाइटिंग की भी बात कर ली, लेकिन कई लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो एक्सरसाइज कर रहा है बट अगर वो थोड़े से ओबेस भी हैं तो वो कंपैरेटिवली हेल्दी हैं उन व्यक्तियों के मुकाबले जो मतलब दिखने में पतले हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है और बहुत सारे लोगों के बीच फैला हुआ भी है।
प्लीज आज इस पर तो जरूर बात होनी चाहिए। देखो ऐसा है कि वजन कम करना या वजन को एक मापदंड के अंदर रखना, हेल्दी रेंज में रखना, तो हेल्थ की पहली रिक्वायरमेंट है। अब वही जो लोग ये कह रहे हैं कि हम थोड़े से ओवरवेट हैं और एक्सरसाइज करते हैं और हमें कोई बीमारी भी नहीं है और हम खुश हैं, उन्हीं के लिए मेरा ये एक सबमिशन है या मेरा उनको समझाना है कि अगर आप इसमें से 5 से 10 किलो भी कम करेंगे, या 5-10 तो नहीं कहूँगा, 5% भी कम करेंगे, तो आपका लेवल ऑफ फिटनेस और हेल्थ और भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल। किसी से अपने आप को क्यों कंपेयर करना है? हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी तो हम खुद ही हैं। बिल्कुल सर। तो वो जब वो ये करके देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब हेल्दी होना एक चीज़ है, फिट होना एक चीज़ है, बीमारी से निजात पाना दूसरी चीज़ है। और अगर हम ओवरवेट भी हैं और हेल्दी भी हैं तो कब तक? क्योंकि ओवरवेट की वेट की समस्या तो उनकी चलती रहेगी लाइफ के साथ। उनके घुटने जल्दी ख़राब होंगे 10, 15, 20 साल के बाद। हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी उनको घेरेंगी, शुगर जल्दी आ जाएगी, ब्लड प्रेशर जल्दी से हो जाएगा शुरू। तो अभी वो लग रहे हैं फिट हैं। बहुत से लोग हैं जो ओवरवेट होते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते, खाते पीते भी हैं, ड्रिंक्स भी करते हैं। हम तो बिल्कुल फिट हैं, जम के काम करते हैं और नींद भी अच्छी आती है। बट उन्हें अगले 20 साल का नहीं पता कि ये जो घुन उनके शरीर में लग गया है, ये कैसे इसको धीरे 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 उनको हार्म करेगा और बाद में तब तक देर हो चुकी होगी। बिल्कुल। डॉक्टर बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि क्योंकि अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें आपको बहुत देर सिटिंग जॉब है आपकी, आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी देर बैठे रहना पड़ रहा है। तो ये कहा जाता है कि भाई अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना तो आप डाइटिंग कर लो। डाइटिंग आप करेंगे तो कभी ओबेस हो ही नहीं पाएंगे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज चलो छोड़ो हटाओ, डाइटिंग इज प्राइमरी थिंग। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बात जम नहीं रही कुछ मुझे। अगर हम खाली डाइटिंग करते हैं और हम एक्सरसाइज नहीं करते तो उसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट आएगा कि हम अपने मसल्स को या जो मांसपेशियां हैं इनको लूज़ करेंगे। जबकि हमारा जो एम है या जो लक्ष्य है वो है चर्बी कम करने का। तो अगर हम सिर्फ मतलब जैसे बिल्कुल ही सेडेंटरी काम कर रहे हैं और साथ में हमने बिल्कुल एक्सट्रीम डाइटिंग कर दी कि मान लीजिए हम 600 कैलोरी की डाइट हमने डाइटिशियन से बनवा ली, तो वज़न तो उनका कम होगा। देखेंगे ऐसे लोगों को, उनका पेट निकला होगा लेकिन बाकी हाथ पैरों में बिल्कुल दम नहीं होगा। हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने मसल लूज़ कर लिए। और होता क्या है कि मसल्स हमारा करंट अकाउंट है। होता यह है कि जब भी शरीर पे कोई विपदा आती है तो जो फिक्स डिपॉजिट है, हमारा सिस्टम ऐसा बना है वो उसको नहीं खर्चता, वो फैट है। तो सबसे पहले वो मसल्स में से, क्योंकि अब आपने चलना फिरना नहीं तो यहाँ पे स्ट्रेंथ होने की क्या ज़रूरत है, तो वो वेस्ट होते हैं। दिस इज़ नोन एज मसल वेस्टिंग। और उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। डॉक्टर हमने ऐसा देखा है अपने आसपास कि जो हमारी साथ की महिलाएं होती हैं, ज़्यादातर हमारी परिवार वाली, हमारी माँ हो गई, हमारी दादी हो गई, उनसे जब आप कहोगे कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, मतलब मुझे डाइट करना है, मुझे जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, तो उनका एक ये कहना होता है कि अरे कहाँ मोटे हो रहे हो, आपकी तो एज हो रही है, एज के साथ तो आता ही है मोटापा, सो ये बहुत नेचुरल है, आप हेल्दी हैं। सो इसके बारे में जानकारी होना मुझे लगता है लोगों को बहुत जरूरी है। बहुत क्या ज़रूरी है। क्या ये सच है कि एज के साथ साथ आपका मोटापा ऐसे बढ़ते रहेगा, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस निश्चिंत रहिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक मिथ है। क्योंकि इसमें सिर्फ अगर मेरे से कोई आप पूछ रहे हैं तो 10% की सच्चाई होगी। क्योंकि होता ये एज के साथ हमारा जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारा एनर्जी खर्चने का रेट है, वो थोड़ा स्लो होता जाता है।
तो उसी लिए ये और भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें जैसे जैसे हम एज हो रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमें अपने सिस्टम में एक्सरसाइज ज़्यादा जोड़नी है और खाने पीने पे और भी ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी एज ग्रुप में मोटापा एक अच्छी चीज़ नहीं है, उसको बीमारी ही मानेंगे आप। यानी कि आप किसी भी एज के हों, आपको अपने वजन को कंट्रोल में रखना है, डाइट करना है या फिर एक्सरसाइज तो मस्ट है। हाँ, और एज का बहाना नहीं लगाना है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि डॉक्टर आपने जो भी यहाँ पर मिथ्स को बस्ट किया है, उससे हमारी ऑडियंस को तो बहुत ज़्यादा मदद हुई होगी और जो जो भी चीज़ें उनके मन में थी वेट लॉस को लेकर या फिर ओबेसिटी को लेकर, वो सारी चीज़ें तो अब उनके मन से क्लियर हो गई होंगी। अब उनको पता चल गया होगा कि भाई रियलिटी क्या है, क्योंकि खुद एक्सपर्ट ने हमें यहाँ पर बता दिया है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमारी ऑडियंस को इसके बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो देखा आपने डॉक्टर योगेश ने कितनी आसानी से और कितने आसान भाषा में आपको ओबेसिटी से रिलेटेड मिथ्स के बारे में बता दिया और साथ ही उनके पीछे के कारण को भी बता दिया। अब मुझे लगता है कि आपके मन में जो सवाल थे और जो कुछ आप सोच रहे थे, उन सभी के आंसर आपको इस वीडियो के जरिए मिल गया होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे हम एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।